Hello everyone, welcome the channel Learning through Guru Kripa. Students, कल की क्लास में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल किया था. आज हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. यूजेस ऑफ द. फर्स्ट अगर हम बात करें तो टू एक्सप्रेस द होल क्लास, यानी कि अगर हमें पूरी क्लास को शो करना है तब हम द का यूज करते हैं. जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल. यहाँ पर जो हमने द लगाया है ये होल क्लास की बात हो रही है, यानी कि पूरी जाति की बात हो रही है, संपूर्ण जाति की बात हो रही है. होल क्लास को शो करने के लिए द के अलावा हम दो तरीकों से और कर सकते हैं. देखिए, जैसा कि आप सेकेंड एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यानी कि ए लगाकर भी हम इसको होल क्लास के रूप में शो कर सकते हैं. थर्ड देखिए, जब हम नाउन को प्लूरल बना देते हैं उसके बाद उससे भी हम जो है होल क्लास को शो कर सकते हैं. जैसे काउज आर यूजफुल एनिमल्स. जब हम नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो उससे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते. तो ये हमारे तीन तरीके हैं होल क्लास को शो करने के लिए. क्योंकि अभी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज कर रहे हैं इसलिए हमने द के बारे में बात की है. सेकंड जो रूल है हमारा द के लिए, वो देखिए स्टूडेंट्स, टू मेक पर्टिकुलर, यानी कि किसी चीज को पर्टिकुलर बनाने के लिए भी हम द का यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, द हॉर्स इन दैट स्टेबल इज नॉट माइन. मीन्स पर्टिकुलर किया गया है कि वो हॉर्स, वो घोड़ा जो उस अस्तबल में है वो मेरा नहीं है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उससे आपको शायद और क्लियर हो जाए. द स्टूडेंट इन रेड शर्ट इज माई ब्रदर. मीन्स पर्टिकुलर क्या किया गया है कि वो स्टूडेंट जो रेड शर्ट में है ना वो मेरा भाई है. तो पर्टिकुलर बनाने के लिए भी हम द का यूज करते हैं. नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस एनी अंडरस्टूड नाउन. जैसा कि इसमें तो आपको क्लियर हो ही रहा है नाम से ही, अंडरस्टूड नाउन के लिए भी हम द का यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, ओपन द डोर. अब जैसे मैं इस रूम में खड़ी हूं और मैं आपको बोल रही हूं ओपन द डोर, तो ये अंडरस्टूड है कि जब मैं यहाँ खड़ी हूं तो मैं यहीं के रूम के डोर की बात कर रही हूं. ऐसा नहीं है कि आप दौड़ के जाओगे और दूसरे रूम का जो है दरवाजा खोलोगे. नेक्स्ट, इसी तरीके से द रूम इज एरी. मीन्स यही इसी रूम के बारे में बात कर रही हूं, मैं दूसरे रूम के बारे में बात नहीं कर रही हूं. तो अंडरस्टूड नाउन के लिए भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं. आई थिंक आपको ये तीन रूल क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, टू एक्सप्रेस ऑर्डिनल्स, सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री. स्टूडेंट्स, जब आपने जैसे आप मैथ्स करते हो आपको पता है दो तरह के नंबर होते हैं हमारे. एक होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, जिनको हम बोलते हैं ऑर्डिनल्स नंबर. एक होता है हमारा 1 2 3, जिनको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर. तो ऑर्डिनल्स नंबर्स के साथ हम द का यूज करते हैं. इसके अलावा जब सुपरलेटिव डिग्री की बात होती है उसमें भी हम द का यूज करते हैं. डिग्री आपको पता ही है ना बेटा कि कौन सी होती है, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, पढ़ा है ना हमने ये. तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है हमारी उसके साथ भी हम द का यूज करते हैं. नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव डिग्री. उसमें भी हम द का यूज करते हैं. कंपैरेटिव डिग्री में आपको पता है बेटा कि दो लोगों के बीच में कंपेयर किया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री में दो से ज्यादा के बीच में. आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा और बाकी आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मोहन इज द फर्स्ट स्टूडेंट टू रीच हियर. अब जो फर्स्ट है हमारा ये क्या है, ऑर्डिनल नंबर है हमारा, तो इसमें हमने क्या यूज किया है, द का यूज किया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, राम इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास. अब बेस्ट क्या है हमारा, बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है और मैंने आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज करते हैं. थर्ड एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, द हायर यू गो द कूलर यू फील. अब इसमें हायर और कूलर ये हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसलिए हमने इसमें द का यूज किया है. लेकिन कुछ हमारे एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जिसको हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे. देखिए, फर्स्ट है, माई बॉस इज द सेकेंड हिटलर इन आवर ऑफिस.
जब हम क्वालिटीज के बेसिस पर एक पर्सन को दूसरा पर्सन मान लेते हैं, तब जब हम ऐसा करते हैं तब हम उसमें द आर्टिकल का यूज नहीं करते, क्योंकि वो हमारा क्या हो जाता है, एक तरीके से मेटाफर हो जाता है। इस सेंटेंस में किसका यूज किया गया है, मेटाफर का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार। तो उसमें ये नहीं कहते कि ये आदमी उसके जैसा है, नहीं, वो उसका ही रूप है, यानी कि मेरा जो बॉस है वो दूसरा हिटलर ही है। तो यानी कि मेटाफर यूज हुआ है इस सेंटेंस में। तब हमने इसमें दा की जगह एक का यूज किया है, जबकि यहाँ पर सेकंड जो है ऑर्डिनल नंबर है उसके बावजूद। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ज्योति इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब जो मोस्ट है ये हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन इसमें भी हमने दा का यूज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री में दो से ज्यादा के बीच में कंपेयर होता है, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं है। और अगर बात करें मोस्ट, वो तो सुपरलेटिव डिग्री है ही, लेकिन ये इस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री के रूप में ना आकर एक एडवर्ब के रूप में आई है, तो इसलिए हमने यहां पर ए का यूज किया है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, राम इज डैश ब्रेवर देन मोहन। अब इसका तो आप सिंपल से ही समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि जब आपको कंपैरेटिव डिग्री देन के साथ मिल जाती है, ठीक है, तब हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। और कंपैरेटिव डिग्री जब आपको देन के बगैर मिलती है, जैसा कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपने देखा था, फोर्थ रूल में जो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, द हायर यू गो द कूलर यू फील, उसमें हमने दा का यूज किया है। ठीक है, ज्यादा डीप ना जाते हुए बस इतना ही कि जब कंपैरेटिव डिग्री देन के साथ आती है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है, और बगैर देन के आती है तब हम दा का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, न्यूज़पेपर, ट्रेन्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड, पॉलिटिकल पार्टीज, बॉडी पार्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब के साथ हम दा का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने इन सब का एग्जाम्पल नहीं दिया है क्योंकि ये हम प्राइमरी लेवल पर करते ही हैं। सिर्फ कुछ एक सेंटेंस लिए हैं जो कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डैश माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। अब देखिए इसमें मैंने हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले दा का यूज किया है, उसके बाद है द हिमालयाज, यानी कि माउंटेन का के साथ हमने दा का यूज किया है। लेकिन माउंट एवरेस्ट, इसके साथ हमने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पीक है, मीन्स चोटी के नाम के साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। माउंटेन की बात होती तो अब हम आर्टिकल दा का यूज करते। क्यों? क्योंकि ये पीक है, इसलिए हमने इसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, द वेस्ट इंडीज इज अ ब्यूटीफुल आइलैंड। जब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात होगी तब हम दा का यूज करेंगे, और जैसे कि वेस्ट इंडीज, ठीक है, ईस्ट इंडीज, जब इस तरीके से होगा तब हम दा का यूज करेंगे, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात होगी, ठीक है, तो उसमें हम दा का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कृष्णा प्लेड द फ्लूट वेरी वेल। यानी कि जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात होती है, फ्लूट मतलब बांसुरी, तो ये हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके साथ हम दा का यूज करेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, डैश इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। कंट्री के नाम के साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, द यूएसए इज अ पावरफुल कंट्री। जहां किसी भी सेंटेंस में हमें किसी कंट्री के नाम से पहले यूनाइटेड मिल जाए, किंगडम मिल जाए या रिपब्लिकन मिल जाए, वहां हम दा का यूज करते हैं। अब इस सेंटेंस में जो यूएसए लिखा हुआ है, वहां पर ये इसका यू का मतलब है यूनाइटेड, मीन्स पूरा क्या बनेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड आया है, इस वजह से हमने दा का यूज किया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको डेफिनेट आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ओमिशन आर्टिकल और साथ साथ सेंटेंस प्रैक्टिस भी करेंगे। टिल देन बाय।